शायद राहुल गांधी जी अगर माफी मांग लेते तो कम से कम सदन में तो बचे रहते। ये वर्ड डिसमिस नहीं, ये पूरी कांग्रेस के गाल पे तमाचा मार के चला गया वो। कोई नेता नहीं है ऐसा जो नरेंद्र मोदी के साथ और योगी बाबा के साथ खड़ा हो जाए, बचा ही नहीं कोई। गलतियां सबसे होती है, कुछ गलत होता है कुछ सही होता है। गलती तो सबसे बड़ी कांग्रेस है। गांधी जी ने तो ये भी बोला था कांग्रेस का काम आज़ादी दिलाना था, हो गया, अब कांग्रेस डिसॉल्व कर दो। क्यों नहीं की उन्होंने? नमस्कार, मैं पायल शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के इंडिया गेट पर और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले जिनकी संसद को रद्द कर दिया गया था, उसी पर सूरत सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका को कोर्ट में रद्द कर दी गई है। तो उस पर आम जनता अपनी राय क्या देती है, आइए आम जनता से जानते हैं। आपका नाम? गणेश अग्रवाल। आप इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं है, कल राहुल गांधी के पे लात मार के उसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कल तक का लास्ट टाइम है सरकार उसके पास। उसने सरकारी बंगला खाली कर दिया लेकिन अभी तक चाबियाँ गवर्नमेंट को नहीं दी। क्यों भाई? कल लास्ट दिन बचा है। अगर कल तक वो अपील नहीं करते हैं और अपील एक्सेप्ट नहीं होती है, अपील करना नहीं, अपील एक्सेप्ट नहीं होती है हाई कोर्ट में, तो उनको फिर लात मार के बाहर निकाला जाएगा। तो आपको लगता है कि अपील एक्सेप्ट होगी या नहीं? पहले अपील तो कर दे। हाई कोर्ट में भी अपील करनी है, बाकी अभी तक तो अपील नहीं की उन्होंने। सबसे बड़ी समस्या ये है। आपको क्या लगता है कि सूरत सेशन कोर्ट के जज के ऊपर कोई राजनीतिक या पॉलिटिशियन का किसी चीज़ का दबाव है या नहीं? एक बात बताइए, इन्होंने पहले ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को दबाने की कोशिश की, क्योंकि एक छोटा कोर्ट होता है। सेशंस कोर्ट में भी उनकी अर्जी खारिज हो गई, और खारिज भी कितने अच्छी तरीके से हुए। सुनिए ना, जज ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, आके बैठा, बोला डिसमिस्ड, बात खत्म और उठ के चला गया। ये वर्ड डिसमिस नहीं, ये पूरी कांग्रेस के गाल पे तमाचा मार के चला गया वो। तो इसमें कोई पॉलिटिशियन का दबाव नहीं है, किसी चीज़ का राजनीतिक दबाव नहीं है? वो तो अब राहुल गांधी से पूछना पड़ेगा, उन्होंने कौन से राजनीतिक दबाव में ना ओबीसी वर्ग को गालियाँ दी थी, उन पे कोई दबाव रहा होगा? उनकी पार्टी का दबाव तो राहुल गांधी पे ही रहा होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक एनसीपी के नेता थे मोहम्मद फैजल करके, उन पर भी हाफ मर्डर केस पे 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। उनकी याचिका को भी सुना गया था कोर्ट में, पर उनको भी माफ़ कर दिया गया था। तो राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी सरनेम के ऊपर मनहानि की थी, तो राहुल गांधी के खिलाफ ही इतना बड़ा। जज ने ये भी बोला था कल कि जो वो नेशनल पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो रूलिंग पार्टी थी, तो उनको सोच समझ के बोलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी मन में आए नहीं बोल सकते हो, है क्या वो? और फिर ऊपर से वो ये भी नहीं ना, पहली गलती है, उनको तो सुप्रीम कोर्ट भी पहले लताड़ चुका है। माफ़ी मांगी थी ना रिटर्न में, और उसके बाद एक बात सोचिए, जब उनकी सदस्यता छीन ली गई, उनको कल्प्रिट अपराधी घोषित कर दिया गया, उसके बाद उन्होंने क्या बेइज्जती वाली बातें की हैं। उसके बाद भी तो उन्होंने अपशब्द इस्तेमाल किए, मैं गांधी हूँ, गोडसे नहीं। भाई क्यों? गोडसे तो तू जिंदगी में बन भी नहीं सकता। उन्होंने गांधी जी के साथ किया, उसको अलग छोड़ दिए। इंदिरा गांधी भी बोल के गई थी गोडसे का बलिदान है जो भारत की आज़ादी में नहीं भुलाया जा सकता। ये तो इंदिरा गांधी बोल के गई थी ना। तो एक बात बताइए, आप किन की बेइज्जती कर रहे हो? आप इंदिरा गांधी की बेइज्जती कर रहे हो। उन्होंने भी उनको रेस्पेक्ट दी थी। गोडसे के नाम पे उन्होंने, यहाँ तक कि शायद डाक टिकट भी जारी किया गया था भारत में। तो एक बात बताइए, गलतियाँ सबसे होती है, कुछ गलत होता है कुछ सही होता है। गलती तो सबसे बड़ी कांग्रेस है। गांधी जी ने तो ये भी बोला था कांग्रेस का काम आज़ादी दिलाना था, हो गया, अब कांग्रेस डिसॉल्व कर दो। क्यों नहीं की उन्होंने? सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी क्या? भारत का बंटवारा करना गलती नहीं है गांधी परिवार की? पर राहुल गांधी जी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? जो बोलेगा उसी को तो टारगेट करेंगे ना मैम। आज मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो क्या आपको टारगेट थोड़ी कर लेंगे? वो तो मेरे को ही करेंगे ना। अब उसको बोलने का पता नहीं है क्या बोलना होता है क्या नहीं, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके आता है, तो वो ऐसे ही करेगा। आपका नाम? मेरा नाम अनिल है। आप इन मामले पर क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, शायद राहुल गांधी जी अगर माफ़ी मांग लेते तो कम से कम सदन में तो बचे रहते। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, आज उन पे ये दिन बीत रहे, देखो उनकी सत्ता रद्द हो गई। अब 2-1 दिन में पता लगा है कि उनके जो बंगले हैं वो भी खाली करने पड़ जाएंगे। तो बंगले खाली करने जब पड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है, वैसे तो उनके पास बंगलों की कमी नहीं है, पर जो मेन सरकारी बंगले हैं उससे वो दूर हो जाएंगे। ठीक है ना मेरे भाई, आपकी पार्टी नहीं रहेगी
तो आपके पार्टी के लोग कहाँ से रहेंगे? पहले ये बताओ। अगर आप कोई जरा सी गलती किए थे, अगर उस गलती को मान लेते तो कम से कम सदन में तो बने रहते। आज नहीं बने हो तो इस गलतियों का अपने खुद कारण हो और अपनी वानियों पे काबू ना रख के आप ये खुद ये गलती की हो। अब इस गलती का चाहे जितना प्रायश्चित करो, 2 साल के बाद ही नतीजा आएगा। जो कुछ आएगा 2 साल के बाद, क्योंकि 2 साल के लिए तो रद्द कर दी गई है आपकी इनकी सत्ता जो है, 2 साल के लिए रद्द कर गई। अब इसीलिए मैं कहता था, सभी कहते थे अगर माफ़ी मांग लेते तो शायद बंगला भी बचा रहता और पार्टी भी बची रहती। और आप क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी को, वो मनहानि के चक्कर में उनके साथ इंसाफ वो होगा या नहीं? देखो, इंसाफ तो अभी हो जाता जब वो माफ़ी मांग लेते। पहली बात तो इनके जो लोग हैं तो वो माफ़ी मांग ही क्यों नहीं रहे हैं? माफ़ी, वही तो गलतियां हैं, माफ़ी नहीं मांगे। उनका कहने का मतलब है माफ़ी अगर वो मांग लेते ना तो माफ़ी मांगने वाले से बड़ा होता है माफ़ करने वाला। अगर वो शायद माफ़ी मांग लेते ना तो आज वो सदन में फिर बने रहते। कम से कम कोई विपक्ष में रहता तो लड़ने के लिए। अब तो कोई बचा ही नहीं है, अब तो कोई नहीं बचा है विपक्ष में लड़ने के लिए। कोई नेता नहीं है ऐसा जो नरेंद्र मोदी के साथ और योगी बाबा के साथ खड़ा हो जाए। बचा ही नहीं कोई। कौन बचा है लड़ने तो के? आप बीजेपी सपोर्टर हैं? देखो, जब देखो सामने वाला, जब पार्टी है ही नहीं, हमें तो सामने पक्ष दिख रहा है कि मोदी जी के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा है। कौन संभालेगा देश? ये संभालेंगे अब जो आलू से सोना बना रहे थे, आलू से सोना बना रहे थे, तो ये संभालेंगे देश। और कहीं मतलब कभी कुछ भी बोल देते हैं। मेन कहने का मतलब है बातों पे अगर कंट्रोल रखते, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखते हैं, अगर कोई भी गलती करी थी उन्होंने माफ़ी मांग लेते तो कम से कम उनकी सत्ता रद्द नहीं होती और वो सदन में बने रहते तो मज़ा एक और होता लड़ने का। अब तो कुछ भी नहीं है। क्या पता 2-1 दिन बाद उनके घर को उनको खाली कर दिया जाए उनके बंगलों से। खैर, बंगला खाली करना कोई नॉर्मल बात है कि उनके बंगले बहुत सारे हैं, किसी भी बंगले में रह सकते हैं। आप बीजेपी को सीधा डायरेक्ट सपोर्ट करें और राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखो, बीजेपी कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी नेता अच्छा होगा तो उसे दुनिया सपोर्ट करेगी। आज से कुछ साल पहले आप अगर इंडिया गेट पे आते तो शायद ये इंडिया गेट जो देख रहे हो ना, ये कर्तव्य पत्र ये और ये इनका नेताजी सुभाष का जो मूर्ति लगा है, ये शायद नहीं था। रोड क्रॉस करने के लिए आपको मालूम होगा कि पहले अंडरपास भी नहीं था। झुंड बना के लोग खड़े रहते थे कि कब लाइट होएगी तो कब रोड क्रॉस करूँगा। अब तो ऐसा सिस्टम नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी ने काम किया है ना, तो उस काम को तो लोग तारीफ करेंगे, सराहना करेंगे ना। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया? देखो, काम उनके खिलाफ वो काम क्या किए हैं? जहाँ देखो बम फुटवा दिए हैं, जहाँ देखो जब देखो आने वाले टाइम पे झुंड जहाँ खड़े हो, कृपया सावधान रही ना, यहाँ बम हो सकता है। आज के डेट में ये चीज़ें सुनने को नहीं मिल रही हैं। कुछ काम है, कुछ डर है, कुछ मोदी जी का डर है कि आज हम बम फोड़ने जाएंगे अगर इंडिया में कहीं भी तो उसका बदला लेने भी हेलीकॉप्टर या जहाज आ जाएगा पाकिस्तान। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मोदी जी ने, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, वहीं लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने महंगाई भी बढ़ाई है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, अगर देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा तो थोड़ा बहुत महंगाइयों से भी झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर देश को महंगाई नहीं उन्नति करवाना तो कोई बात नहीं भैया। आप 2 रुपये किलो अपने टाइम पे आटा खाते तो 2 रुपये किलो आटा खाओ। और पहले रोडों पे ऐसे चलते थे कि रास्ते में अगर जा रहे हो तो पता लगा 4 घंटे पहुंचना था, क्या नाम है, वहाँ पहुंचते थे तुम 12 घंटे में। आज तुम वो 12 घंटे का रास्ता 4 घंटे में तय करते हो। तो कहीं ना कहीं तो डेवलप हुआ है देश में, कहीं ना कहीं तो उन्नति की तरफ जा रहा है। तो थोड़ा बहुत तो महंगाई झेलना पड़ेगा ना। आप सोचो कि मैं पढ़ रहा था 5वीं में, अब आज वही 5वीं वाला फीस आज पढ़ना चाहिए हमको 12वीं क्लास तक, तो नहीं होगा ऐसा। देश जब आगे बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत तुमको महंगाई से भी झेलना पड़ेगा। पर वही कांग्रेस आरोप भी तो लगा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, आरोप, देखो 10 आदमी 5 उंगलियां जिस तरह बराबर नहीं होती ना, उसे घरों में भी लोग 5 लोग होते हैं ना, तो किसी का विचार कुछ होता है, किसी का विचार कुछ होता है। आरोप लगाने वाले आरोप लगाएंगे, जिस तरह हाथी अपनी चाल चलती हो चलती रहेगी और भोंकने वाले भोंकते रह जाएंगे। तो उसको जो काम करेगा उसी का नाम होगा। और उन्होंने काम किया है और मोदी जी काम किए हैं, काम हो रहा है और ऐसे ही काम होगा। देश को बचाना है तो हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी सबसे बेस्ट हैं, योगी और मोदी सबसे बेस्ट हैं।
ये थी दिल्ली वालों की राय। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं पायल शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ, धन्यवाद।